दोस्तों नमस्कार। हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। कक्षा 12 की हिंदी पाठ अंतराल भाग 2 पुस्तक के हिंदी पाठ बिस्कोहर की माटी विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखे गए पाठ को हम व्याख्या सहित अर्थ सहित समझा रहे हैं। तो उसका दूसरा पार्ट है। लेखक अपने गांव के परिवेश के, वहां के फूलों के, इन सब की चर्चा करता हुआ कहता है कि फूल सबके होते हैं, जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, जो बेल हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ उन्हीं फूलों की चर्चा करते हैं जो फूल के रूप में मान्य हैं। गेहूं के, धान के, जौ के फूल भी होते हैं, जीरे की शक्ल में भुट्टे का फूल होता है। धान के खेत और भुट्टे की गंध को जो नहीं जानता उसे कौन क्या समझाए। एक छोटी सी कविता है। फूल खिले, खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले। फूल खिले, खिले फूल, गोभी फूल, परवल फूल, करेला, लौकी, खेकसा, मिर्ची फूल खिले, फूल खिले, खिले फूल, खीरा फूल, तोरई फूल, महुआ फूल खिले, ऐसी हो बारिश, खूब फूल खिले। ये नवल शुक्ल की एक छोटी सी कविता है जिसके अंदर मुख्यतः ये बताया गया है फूल खिल रहे हैं चारों तरफ, जब बारिश होती है उस समय या बारिश नहीं होती उस समय भी, और जिन जिन फलों के, जिन जिन सब्जियों के यहाँ फूल का वर्णन है उनके सब नाम लिखे हुए हैं। तो फूलों का महत्व है, सब सुंदर लगते हैं, लेकिन हम चर्चा सिर्फ उन्हीं फूलों करते हैं जो फूलों के रूप में मान्य है। घास पात से भरे मेढ़ों पर, मैदानों में, तालाब के भीटों पर नाना प्रकार के सांप मिलते थे। सांप से डर तो लगता था लेकिन वे प्राय मिलते दिखते थे। गांव में अक्सर ऐसा होता है कि मेढ़ों पर, जंगलों में, खेतों में सांप मिल जाते हैं, बिच्छू मिल जाते हैं, गोहरे मिल जाते हैं, कि बहुत सारे ये जानवर हैं जो कि खेतों में ये घूमते ही रहते हैं। तो इनका मिलना कोई बहुत अनोखी बात नहीं है, सामान्य बात है एक तरह से। डोंढा और मजगिदवा विषहीन थे, यानी कि ये एक जाति है सांपों की दोनों, और इनमें जहर नहीं होता ऐसी मान्यताएं हैं। डोंढा को मारा नहीं जाता, उसे सांपों में वामन जाति का मानते थे, यानी कि वो आकार में छोटा है। धामिन भी विषहीन है लेकिन वह लंबी होती है। मुंह से कुश पकड़कर पूंछ से मार दे तो अंग सड़ जाए। सबसे खतरनाक घुवन, जिसे हमारे गांव में फेंटारा कहते थे, और उतना ही खतरनाक घोर गड़ाइच, जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह हिन हिना कर मरे। फिर भटिया, जिसके 2 मुंह होते थे। आम, पीपल, केवड़े की झाड़ी में रहने वाले सांप बहुत खतरनाक है। यानी कि ऐसी मान्यता है, जैसे कि ये कुछ नाम है, ये नाम ग्रामीण परिवेश में प्रचलित नाम है, और इन नामों के आधार पर सांपों की एक तरह से कैटेगरी, वैरायटी बना रखी, वर्गीकरण है उनका, और उसी के आधार पर ये पता लगा रखा है कि कौन सा सांप विषहीन है, कौन सा अधिक जहरीला है, और कौन सा काटे तो क्या स्थिति हो सकती है। उन सब के बारे में एक तरह से वर्णन है। अजीब बात है, सांपों से भय भी लगता था, और हर जगह अवचेतन में डर से ही सही उनकी प्रतीक्षा भी करते थे कि उनको देखें, कहीं दिख जाए सांप, और डर भी था। दोनों स्थितियां थी। छोटे छोटे पौधों के बीच में सरसराते हुए सांप को देखना भी भयानक रस हो सकता है। साहित्य में 9 प्रकार के रस हैं, और रसों की ये मान्यता है कि रस कभी भी दुख नहीं देते हैं, रस आनंददायी होते हैं, चाहे वो भयानक रस हो या वो कोई दूसरा करुण रस हो। तो वही स्थिति है कि वो एक जो अवचेतन में प्रतीक्षा है, तो वो भयानक रस का आनंद देने वाली अनुभूति है। इसी तरह बिच्छू, सांप के काटे लोग बहुत कम बचते थे। बिच्छू काटने से दर्द बहुत होता था, कोई मरता नहीं था। फूलों की गंधों से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता था, जैसा कि अक्सर ग्रामीण परिवेशों में या बहुत सारे शहरों में, कस्बों में भी ऐसा होता है कि सांप का बिच्छू के काटने से किसी चुड़ैल, देवी या महामारी आदि से जोड़ देते हैं।
गुड़हल का फूल देवी का फूल था। नीम के फूल और पत्ते चेचक में रोगी के पास रख दिए जाते थे। फूल बेर के भी होते हैं और उनकी गंध वन्य मादक होती है, यानी कि वन में एक तरह से अलग तरह का मादक उत्पन्न करने वाली गंध है उनकी। बसंत में फूल आते हैं। बेर का फूल सूंघकर बर्रे ततैया का डंक झड़ जाता है, ऐसा मानते हैं। तब उन्हें हाथ से पकड़ लेते, उन्हें जेब में भर लेते, उनकी कमर में धागा बांधकर लड़ाते। ये अक्सर ग्रामीण परिवेश में बहुत बच्चे करते थे पहले, अभी भी करते होंगे कुछ जगह पर, कि ततैये को पकड़कर उसका डंक निकाल कर और उससे धागा बांधकर उसको खूब उड़ाते थे, जेब में भर उसको पकड़ लेते थे। यानी कि जब उसका डंक निकाल दिया, जिससे कि वो पेन करता है और जिससे कि सूजन हो जाता है एक तरह से, वो उसका जहर खत्म करने के बाद उससे खूब खेलते थे बच्चे। लेखक यहाँ पर यही कह रहा है कि बाल मनोस्थिति में ग्रामीण परिवेश में एक डर खत्म करना, जानवरों के साथ, पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, पेड़ पौधों के साथ कितना लगाव है, कितना अटैचमेंट है। खूब गर्मी चिलचिलाती पड़ती, घर में सबको सोता पाकर चुपके से निकल जाते। दोपहरिया का नाच देखते। गर्मी में कभी कभी लू लगने की घटनाएं सुनाई पड़ती। माँ लू से बचने के लिए धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्यास बांध देती। लू लगने की दवा थी कच्चे आम का पन्ना। अक्सर ये होता है जब माँ बाप सो जाते हैं, बच्चे खेलने के लिए घर से बाहर चुपके से निकल जाते हैं, और गर्मी के मौसम में, लू के मौसम में लू लगने की संभावनाएं होती हैं, छोटे बच्चों को अक्सर होती है। तो उनके बचाव के लिए ग्रामीण परिवेशों में कच्चे आम का पन्ना यानी कि उसका पानी भून करके बनाते हैं। उसके अलावा प्याज, यही सब संसाधन है। भूनकर गुड़ या चीनी में उसका शरबत पीना, देह में लेपना, नहाना। कच्चे आम को भून या उबालकर उससे सिर धोते थे। कच्चे आमों के झोर पेड़ पर लगे देखना। कच्चे आम की हरीगंध पकने से पहले ही जामुन खाना, तोड़ना, ये गर्मी की बहार थी। कटहल गर्मी का फल और तरकारी भी है, यानी कि वो फल के रूप में भी खाया जाता है और सब्जी भी उसकी बनती है। तो ये एक ग्रामीण परिवेश का माहौल यहाँ पर एक तरह से जीवंत हो गया। बच्चे किस तरह से खेलते कूदते हुए कच्चे आमों को तोड़ते थे, उनको देखते थे, और ये सब गतिविधियां होती। वर्षा ऐसे सीधे एकाएक नहीं आती थी। पहले बादल घिरते, गड़गड़ाहट होती, पूरा आकाश बादलों से ऐसा घिर जाता कि दिन में रात हो जाती, यानी कि इस तरह से एक तरह से अंधकार छा जाता, अंधेरा हो जाता। चढ़ा अषाढ़ गगन घर घन गाजा, घन घमंड गरजत घन घोरा, और कपित जगम नीड़ विहंगम। यानी कि आषाढ़ के समय में गगन यानी आकाश में घन ऐसे गरजते थे मानो कि घनों को, बादलों को एक तरह से घमंड हो गया हो और एक तरह से वो एक घनघोर हो गए हो। वो कंपित जगम नीड़ विहंगम, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कंपकपाहट हो रही हो और सभी जंगल के जानवर, पशु पक्षी दौड़ दौड़ कर अपने नीड़, अपने घोंसले की ओर गमन कर रहे हैं। वर्षा ऐसी ऋतु है जिसमें संगीत सबसे ज्यादा होता है। तबला, मृदंग और सितार का जोश ने लिखा है, बजा रहा है सितार पानी, और वर्षा ऐसे नहीं आती हुई दिखलाई पड़ती थी। जो उसे एक बड़े रचनाकार हुए, उन्होंने बजा रहा है सितार पानी, यानी पानी जब ऊपर से आसमान से गिरता है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि सितार का वादन हो रहा हो, सितार की मधुर ध्वनि वहां पर उत्पन्न हो रही हो। मेरे घर की छत से जैसे घोड़ों की कतार दूर से दौड़ी हुई चली आ रही हो, और पास अब नदी पर बरसा, अब डेघर पर, अब बड़की बगिया पर, अब पड़ोस घर में टप टप टप। आंधी चले तो टीन छप्पर उड़े, कई दिन लगातार बरसे तो दीवार गिरे, घर धसके बढ़िया आवे। भीषण गर्मी के बाद बरसात में पुलकित कुत्ते, बकरी, मुर्गी, मुर्गे भों भों, मेमे चूं चूं करते मगन बेमतलब इधर उधर भागे थिरके। यानी कि बारिश के मौसम में जैसे कि बच्चे मगन हो जाते हैं, खेलते हैं, वैसे ही पशु पक्षी जानवर भी मगन हो जाते हैं, खेलते हैं, इस तरह का। और दूर से आती हुई बारिश ऐसा आभास देती जैसे कि अभी दूसरे गांव में, फिर अपने खेत में, फिर पड़ोस में आई, फिर अपनी छत पर आई, और उसका बड़ा एक आनंद है। एकदम से प्राकृतिक वर्णन का सजीव चित्रण यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली वर्षा में नहाने से दांत, खाज, फोड़ा, फुंसी ठीक हो जाते हैं, ऐसी मान्यता है, और लोग अक्सर नहाते हैं और ऐसा होता भी होगा। लेकिन मछलियां कभी कभी
उबस के मांझा यानी कि फेन लगने से भी मर जाती हैं, झाग लगने से। राजा दशरथ राम के विरह में ऐसे व्याकुल, माजा मनो मीन कहे व्याकुल, यानी कि इस तरह से व्याकुल हो गए थे जैसे कि मछली मानो माजा के कारण व्याकुल हो गई हो। जो केचवा, ग्वालिन, जुगनू, अग्निवा, बोका, करकच्ची, गोंजर आदि मच्छर, डांसा आदि कीड़े मकोड़ों की बहुतायत भूमि जीव संकुल रहे, किंतु नाना प्रकार के दूबों, वनस्पतियों की नवहरित आभा की लहरों का क्या कहना, धोए धोए पातन की बात ही निराली है। यानी कि ये सभी छोटे छोटे जानवर भी उस समय आ जाते थे और इधर उधर घूमने लगते थे। फिर गंदगी, कीचड़, बदबू की लहर, लदर पदर, बाढ़ आवे, सिवान खेत खलिहान पानी से भर जावे, तो दिशा मैदान की भारी दिक्कत। यानी कि ग्रामीण परिवेश में तत्कालीन समय में उस समय लेटरिन बाथरूम होते नहीं थे, तो खेतों में जाते थे उसके लिए। तो जब खेत खलिहान भर जाते थे तो दिशा मैदान जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। जलावन की लकड़ी पहले ने इकट्ठा कर ली तो गीली लकड़ी गीले डंडे से घर धुएं से भर जाती, घर धुएं से भर जाता गीली लकड़ी को जलाने से। बरसात के बाद बिस्कोहर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी राप्ती नदी निखर उठते थे। धान के पौधे झूमने लगते थे। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे फिर लताएं। शरद में फूल, तालाब में शैवाल, सेवार, उनमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का जल अगाध लगता। स्नान करने से आत्मीय शीतलता और विशुद्धता की अनुभूति। तालाबों का नीला प्रसन्न जल विश्वनाथ को लगता। अभी इसमें से कोई देवी देवता प्रकट होगा। खेतों में पानी देने के लिए छोटी छोटी नालियां बनाई जाती, उसे बरहा कहते थे। उसमें से जल सुरीला शब्द करता हुआ शाही शान से बहता, जैसे कि चांदी की धारा रेंग रही हो, उस पर सूर्य की किरणें पड़ती। यानी कि बारिश के मौसम में जैसा कि ग्रामीण परिवेश का माहौल होता है, जो भी पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जो सब्जियां लगा रखी हैं, वो लहला उठती। ग्रामीण परिवेश में थोड़ा बहुत कुछ नुकसान भी होता अधिक बारिश होने के कारण, जैसे खेत खलिहान भर जाते, दिशा मैदान जाने में दिक्कत होती। खाना पकाने में गीली लकड़ियों से खाना पकता तो घर में धुआं धुआं हो जाता था, लेकिन तालाब भर जाते थे, पौधे एकदम से लहला उठते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत आत्मीयता से अच्छी लगती थी। पानी बहता बहुत सुंदर लगता। जाड़े की धूप और चैत की चांदनी में ज़्यादा फर्क नहीं होता। बरसात की भीगी चांदनी चमकती तो नहीं, लेकिन मधुर और शोभा के भार से दबी ज़्यादा होती है। वैसे ही बिस्कोहर की वह औरत। यानी कि जाड़े की धूप और चैत की चांदनी, चैत लगभग मार्च के आसपास आता है और जाड़ा जैसे कि दिसंबर जनवरी में एक जैसी प्रतीत होती है उस समय की धूप। पहली बार उसे बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा। विश्वनाथ की उम्र उससे काफी कम है, ताज्जुब नहीं 10 बरस कम हो। विश्वनाथ 10 से ज्यादा के नहीं थे। देखा तो लगा चांदनी रात में, बरसात की चांदनी रात में जूही की खुशबू आ रही है। बिस्कोहर में उन दिनों विश्वनाथ संतोषी भैया के घर बहुत जाते थे। उनके आंगन में जूही लगी थी, उसकी खुशबू प्राणों में बसी रहती थी। यूं ही चांदनी में सफेद फूल ऐसे लगते हैं मानो पेड़ों लताओं पर चांदनी ही फूल के रूप में दिखाई पड़ रही हो। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत विश्वनाथ को औरत के रूप में नहीं, जूही की लता बन गई चांदनी के रूप में लगी, जिसके फूलों की खुशबू आ रही थी। यानी कि एक स्त्री के सौंदर्य का चरित्र किस तरह से लताओं के साथ में, फूलों के साथ में, उसके समकक्ष उपमाओं के साथ में लेखक कर रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रकृति सजीव नारी बन गई थी और विश्वनाथ उसमें आकाश, चांदनी, सुगंधी सब देख रहे थे। वह बहुत दूर की चीज इतने नजदीक आ गई थी। सौंदर्य क्या होता है, तदाकार परिणति क्या होती है, जीवन की सार्थकता क्या होती है, ये सब बाद में सुना, समझा, सीखा। सब उसी के संदर्भ में वह नारी मिली थी। विश्वनाथ आजीवन उसमें शर्माते रहे। उसकी शादी बिस्कोहर में ही हुई। कई बार मिलने के बाद, बहुत हिम्मत बांधने के बाद उस नारी से अपनी भावना व्यक्त करने के लिए कहा, जे तुम्हें पाए जाए तो जरूर बोराए जाए, जो तुम्हें पा जाए वह जरूर ही पागल हो जाए। यानी कि सुंदरता की, सौंदर्य की ऐसी मूर्त कि जिसको पाने के बाद एक तरह से पागलपन सवार हो जाए। ये एक तरह से प्रेम का
एक वर्णन है, ऐसा ही होता है प्रेम। जाई देव विश्वनाथ बाबू, उनसे तो हमार कब्बो ठीक है, भेंटो नहीं भय। विश्वनाथ मान ही नहीं सकते थे कि बिस्कोहर से अच्छा कोई गांव हो सकता है और बिस्कोहर से ज्यादा सुंदर कहीं की औरत हो सकती है। विश्वनाथ को अपनी माँ के पेट का रंग हल्दी मिलाकर बनाई गई पूड़ी का रंग लगता, गंध दूध की पिता के कुर्ते की जरूर सूंघते उसमें पसीने की बू बहुत अच्छी लगती। नारी शरीर से उन्हें बिस्कोहर की ही फसलों वनस्पतियों की उत्कट गंध आती है। तालाब की चिकनी मिट्टी की गंध गेहूं भुट्टा खीरा की गंध या पुआल की होती है। फूले हुए नीम की गंध को नारी शरीर या श्रृंगार से कभी नहीं जोड़ सकते। वह गंध मादक गंभीर और असीमित की ओर ले जाने वाली होती है। संगीत गंध बच्चे विश्वनाथ के लिए सबसे बड़े सेतु हैं। काल इतिहास को पार करने के बड़े गुलाम अली खां साहब ने एक पहाड़ी ठुमरी गाई है। अब तो आओ साजन सुने अकेले में या याद करें उस ठुमरी को तो रुलाई आती है। एक बहुत बड़े गजल गायक हुए हैं बड़े गुलाम अली, उनकी एक ठुमरी, एक गायिका का एक रूप होता है ठुमरी, उसका एक हिस्सा यहाँ पर प्रस्तुत है, उसकी एक पंक्तियां प्रस्तुत है। और जब अकेले में किसी की याद आती है ठुमरी अक्सर गाई जाती है और वो रुला देती है, और वही औरत इसमें व्याकुल नजर आती है। अप्राप्ति की कितनी और कैसी प्राप्तियां होती है। वह सफेद रंग की साड़ी पहने रहती है, घने काले केश संवारे हुए है, आंखों में पता नहीं कैसी आर्द्र व्यथा है। वह सिर्फ इंतजार करती है। संगीत नृत्य मूर्ति कविता स्थापत्य चित्र गरज की हर कला रूप के आस्वाद में वह मौजूद है। यानी कि हर कला के रूप में वह सौंदर्य की मूर्ति स्त्री दिखाई देती है। विश्वनाथ के लिए हर दुख सुख से जोड़ने की सेतु है। यानी कि वह एक ऐसा पुल है, ऐसा सेतु है जो सुख और दुख में जोड़ने का कार्य करती है। इस स्मृति के साथ मृत्यु का बोध अजीब तौर पर जुड़ा हुआ था। यानी कि जीवन में मृत्यु भी आ सकती है, ये भी सब जुड़ा हुआ था। नंगाल ताई का गांव, ये आत्मकथा है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की, उसका एक अंश यहाँ पर बिस्कोहर की माटी पाठ के रूप में यहाँ दिया गया है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ यहीं पर संपन्न होता है। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, हम उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगली वीडियो में हम बिस्कोहर की माटी के प्रश्नों को लेकर के वीडियो बनाएंगे, तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए। शुक्रिया, नमस्कार।